भारत में एक बड़ी मजेदार पहेली चल रही है। हम सब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी बाजार में कैश पहले से कहीं ज्यादा है। तो आज हम भारत के इसी कैश पैराडॉक्स की तह तक जाएंगे। सवाल तो बिल्कुल सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। एक तरफ हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए फोन से पेमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ नोटों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले कहानी का एक साइड देखते हैं। यूपीआई ने तो जैसे क्रांति ही ला दी है। हर महीने लगभग 28 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हो रहे हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। और अब देखिए सिक्के का दूसरा पहलू। 2016 में बाजार में करीब 18 लाख करोड़ रुपए कैश में थे और आज ये आंकड़ा 40 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच गया है। डिजिटल बूम के बावजूद कैश का इतना बढ़ जाना, यही तो असली पहेली है। तो इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसका पहला सुराग हमें मिलता है जब हम इन आंकड़ों को एक अलग नजरिए से देखते हैं, और वो नजरिया है देश की जीडीपी का। यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, कैश टू जीडीपी रेशियो। इससे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, अगर पूरे देश की इकोनॉमी 100 रुपए की है तो उसमें से कितने रुपए कैश के रूप में लोगों की जेब में हैं। इससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कैश की अहमियत कितनी है। और यहीं पर सारी कहानी पलट जाती है। भले ही टोटल कैश बढ़ा हो, लेकिन देश की कुल इकोनॉमी के मुकाबले उसका हिस्सा असल में 14% से घटकर 11% हो गया है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से दौड़ रही है, कैश उतनी तेजी से नहीं दौड़ रहा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर कैश की अहमियत कम हो रही है तो फिर लोग इतना कैश निकाल क्यों रहे हैं? चलिए इसके पीछे के कुछ बड़े ही दिलचस्प कारण समझते हैं। पहला कारण, और ये शायद आपको थोड़ा चौंका भी दे, वो है जीएसटी नोटिस। एक स्टडी में पाया गया कि जिन जिलों में छोटे व्यापारियों को जीएसटी नोटिस भेजे गए, वहां अचानक एटीएम से हर महीने 37 करोड़ रुपए ज्यादा निकाले जाने लगे। एसबीआई की एक रिपोर्ट भी यही इशारा करती है। लगता है कि टैक्स नोटिस के डर से कुछ व्यापारियों ने डिजिटल पेमेंट छोड़कर वापस कैश में लेन देन करना ही बेहतर समझा। अच्छा, दूसरा कारण जुड़ा है हमारे बैंक खातों से, और वो है कम ब्याज दरें। जरा सोचिए, अगर बैंक में पैसा रखने पर आपको ना के बराबर ब्याज मिले तो पैसा बैंक में रखने का क्या फायदा? लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो कैश हाथ में रखो, कम से कम किसी इमरजेंसी में तुरंत काम तो आएगा। और तीसरा कारण है हम सबका पसंदीदा इन्वेस्टमेंट, सोना। जी हां, सोने की बढ़ती कीमतों का भी कैश पर सीधा असर पड़ता है। जैसे ही सोने के दाम बढ़ते हैं, लोग अपना सोना गिरवी रखकर या बेचकर कैश निकाल लेते हैं। और आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। गोल्ड पर लिए जाने वाले लोन पिछले 1 साल में 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक हाइब्रिड दुनिया में जी रहे हैं। यहां कैश और डिजिटल एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, बल्कि दोनों ने अपने अपने काम बांट लिए हैं। देखिए, यूपीआई का इस्तेमाल कहां हो रहा है। 86% यूपीआई ट्रांजैक्शन 500 रुपए से भी कम के होते हैं। यानी चाय, सब्जी, ऑटो का किराया, इन जैसे छोटे मोटे खर्चों के लिए। और अब एक और मजेदार आंकड़ा देखिए, बाजार में जितना भी कैश है ना, उसकी कुल वैल्यू का 86% सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के नोटों में है। तो ये लीजिए, पहेली सुलझ गई। यूपीआई अब हमारे चिल्लर या छोटे मोटे खर्चों का काम कर रहा है, और जो 500 रुपए का नोट है वो बड़ी खरीदारी और पैसा बचाकर रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि कैश खत्म हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस अपना जॉब प्रोफाइल बदल रहा है। अब वो रोजमर्रा के खर्च का जरिया नहीं, बल्कि वैल्यू को स्टोर करने का जरिया बन गया है।